अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं जीआईटी डिजीज इस चैप्टर को। लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने स्टमक और माउथ इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, एसोफेगस वगैरह को। आज हम पेंक्रियाज को डिस्कस करते हैं। द पेंक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन and the digestive system and endocrine system of vertebrate। स्टूडेंट ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, पेंक्रियाज हमारे पास जो है एक डुअल नेचर ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। मतलब ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है इसमें भी काम करता है। तो ये क्या है, ये डुअल नेचर है, सही है। एंडो भी है और एक्सो भी है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ग्लैंडुलर ऑर्गन मतलब ग्लैंड लाइक जो सिक्रीशन करते हैं, सही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये हेल्प करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी ये हेल्प करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये मौजूद होता है बिहाइंड द स्टमक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टमक है तो स्टमक के बिल्कुल पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पे, इसके बैक साइड पे ये मौजूद होता है और ये कनेक्ट हुआ है डेडुनम के साथ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, सही है। तो अगर एंडोक्राइन नेचर अगर हम इसका देखें, हमने तो इससे पहले डिस्कस किया कि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अगर इसका हम एंडोक्राइन नेचर देखें तो एंडोक्राइन नेचर क्या है, ये इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। ग्लूकागॉन को जो है सिक्रीट करते हैं अल्फा सेल से। सोमेटोस्टेटिन ये भी सिक्रीट करते हैं और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी सिक्रीट करते हैं, सही है। तो ये क्या है, ये ब्लड में जो है फिर सर्कुलेट करते हैं और बॉडी के मेटाबॉलिज्म वगैरह को ये रेगुलेट करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका एंडोक्राइन नेचर है। और इसका जो एक्सोक्राइन नेचर है तो ये डाइजेशन में और एपेटाइट को रेगुलेट करने में मदद देता है। इसका लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। 16 इंच या 15 सेंटीमीटर, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसके हमारे पास जो है ये पार्ट्स है। इसका इस पार्ट का क्या नाम है, हेड। फिर इसके बाद ये नेक है, फिर ये बॉडी है और फिर ये टेल है, सही है। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज। स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज में आप देख सकते हैं, एनाटॉमिकली अगर हम देखें, द पेंक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू द हेड ऑफ पेंक्रियाज, द नेक ऑफ पेंक्रियाज, द बॉडी ऑफ पेंक्रियाज एंड द टेल ऑफ पेंक्रियाज। ये डिवाइड हुआ है, ठीक है, हेड में, नेक में, बॉडी में और टेल में। ये आप लोगों ने इससे पहले डायग्राम में देखा। The neck is about 2.5 centimeter or 1 inch long and lie between the head and the बॉडी, ये आप लोगों ने याद रखना है। पेंक्रियास का जो नेक है ये 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच है, सही है। और ये हेड और बॉडी के बीच में ही वाक़या होते हैं। द बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट, और पेंक्रियास का जो बॉडी है, सही है, बॉडी ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है पेंक्रियास की, सही है। ये पाइलोरस की बिल्कुल बिहाइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हमारे पास स्टमक है तो स्टमक का ये क्या है, ये पाइलोरस है। तो ये पेंक्रियास का जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल इस जगह पे होता है, ठीक है। The tail ends by aborting the spleen, और इसका जो टेल है ये बिल्कुल स्प्लीन के करीब होता है। स्प्लीन हमारे पास इधर होता है, स्प्लीन, ठीक है, इधर होता है, तो ये बिल्कुल इसके करीब होता है। फिर हमारे पास पेंक्रियास का फंक्शन क्या है। पेंक्रियास इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म विद इन दी बॉडी। बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है तो ये पेंक्रियास ही कंट्रोल करता है। या हमारा जो ब्लड शुगर होता है इसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये हमारे पास पेंक्रियास का फंक्शन है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेंक्रियास में वो कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म तो अंडरस्टूड है, शुगर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है। पेंक्रियाटिक एस्लेट्स आर प्रेजेंट इन द पेंक्रियास। स्टूडेंट याद रखना, ये अगर हमारे पास पेंक्रियाज है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये अगर हमारे पास पेंक्रियाज है ये, तो ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इस तरह एस्लेट्स होते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं इस तरह, सही है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह सेल्स होते हैं।
सेल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इन सेल्स में हमारे पास अल्फा सेल्स भी है, इसमें बीटा सेल्स भी होते हैं, इसमें गेमा सेल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, इसमें एफ सेल्स भी होते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर इसका जो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं ना, तो इसके साथ वो कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका नाम होता है इस्लेट्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, विद इन दीज एस्लेट्स आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये आप लोगों ने देखा ना, मैंने ड्रा किया कि इसमें फिर हमारे पास क्या है, पैंक्रियाटिक एस्लेट्स में इसका सेकंड नेम है एस्लेट ऑफ लैंग्रीन। इसमें फोर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। सही है, और वो हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। सही है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ पेंक्रियास, यहाँ पे सेल्स को डिस्कस किया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ईच टाइप्स ऑफ सेल सिक्रीट ए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। एल्फा सेल्स, एल्फा सेल्स क्या करता है, एल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। और स्टूडेंट याद रखना, ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है, ग्लूकागॉन का फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करना, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना, ये एल्फा सेल्स का फंक्शन है। फिर हमारे पास जो है बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स का क्या काम है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बीटा सेल जब इंसुलिन को सिक्रीट करता है तो इंसुलिन देखता है कि ब्लड में कितना शुगर है। अगर ब्लड में शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन जाके ब्लड की शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये इंसुलिन का फंक्शन है, मतलब ब्लड के ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये बीटा सेल्स अल्फा सेल के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल एंटागोनिस्ट है। तो इस तरह ग्लूकागॉन इंसुलिन बिल्कुल उलट काम करता है, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। फिर हमारे पास थर्ड वन जो है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स ये सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट करता है। और स्टूडेंट याद रखना, ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सोमेटोस्टेटिन आके बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये ब्लड में देखते हैं कि अगर ग्लूकागॉन लेवल ज्यादा है तो इसको क्या लगता है कि अगर ग्लूकागॉन लेवल ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड में जो है शुगर को कंसंट्रेटेड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्लूकागॉन लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन को स्टॉप करता है। अल्फा सेल को कहते हैं कि आपने ग्लूकागॉन सिक्रीट नहीं करना है। जब वो ब्लड में देखते हैं कि ब्लड में कोई ग्लूकोज है नहीं, सॉरी ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो ये जाके बीटा सेल्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपने इंसुलिन को सिक्रीट करना है। ठीक है, ताकि आगे जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए या रेगुलेट हो जाए। तो ये क्या करता है, ये अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास जो है गेमा सेल्स है। ठीक है, गेमा सेल क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करते हैं, इसको सिक्रीट करते हैं। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, रेगुलेट, याद रखना है रेगुलेट डाइजेशन प्लस एपेटाइट। जो डाइजेशन होता है ना और एपेटाइट, सही है, तो ये दोनों क्या है, ये गेमा सेल जो है इसको रेगुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के जरिए। सही है, तो ये आप लोगों ने जो है याद रखना है। सही है, ताकि फिर कोई मसला ना हो आप लोगों को। फिर हमारे पास जो है लेवर है, लिवर क्या है, द लिवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टेब्रेट्स। लिवर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो वर्टेब्रेट में मौजूद होता है, ये भी एक पॉइंट है, वर्टेब्रेट में ओनली जो है मौजूद होता है लिवर। डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबोलाइट्स, हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबोलाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल हम जो केमिकल्स लेते हैं, हम जो ड्रग्स लेते हैं, सही है, तो ये इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ये कौन सी प्रोटीन है जो ये सिंथेसाइज करता है, अगर हम देखें तो अल्बमिन, अल्बमिन कौन प्रोड्यूस करते हैं, लिवर। और जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स है, क्लोटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 इस तरह जो क्लोटिंग फैक्टर है, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। सही है, एंड प्रोड्यूस बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। फिर इसके रिलेशंस को हम देखते हैं, इसके एनाटॉमी को हम देखते हैं एंटीरियरली। अगर हम लिवर के आगे देखें तो क्या मौजूद होता है,
डायफ्राम मौजूद होता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल मौजूद होता है। सही है, अंडरस्टूड, आप सबको पता है। पोस्टीरियर क्या होता है, इसके बैक साइड पे एसोफेगस होता है क्योंकि वो लिवर में आता है। इंफीरियर वेना केवा होता है, एवोटा होता है, गल ब्लैडर होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है और डायफ्राम होता है इसकी बिल्कुल बैक साइड पे। क्योंकि डायफ्राम तो इस तरह होता है ना, इस तरह, ठीक है। तो एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर की तरफ भी मौजूद होता है। लेटरली इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, लोअर रिब्स एंड डायफ्राम, ये भी सही है, सही है, ठीक है। सुपीरियरली अगर हम इसको देखें, सुपीरियर्स के अपर साइड पे तो डायफ्राम मौजूद होता है, ठीक है, और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। इंफीरियर्स की नीचे इसकी लोअर साइड पे अगर हम देखें तो स्टमक मौजूद होता है, बाइल डक्ट मौजूद होता है, डिडोनम मौजूद होता है, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन और राइट किडनी मौजूद होता है क्योंकि ये राइट साइड पे होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है शेप है, स्ट्रक्चर है, एनाटमी है, सही है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट लोब है, ठीक है, ये लेफ्ट लोब, सही है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये राइट लोब होता है, ठीक है। और ये इसके साथ जो है गल ब्लैडर होता है, ठीक है। ये बाइल को प्रोड्यूस करके इधर गल ब्लैडर में ये स्टोर करता है। बाइल क्या करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को एमल्सिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट है, सही है, राइट हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है जो गल ब्लैडर के साथ जो है कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ताकि फिर आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ना हो। स्ट्रक्चर ऑफ लिवर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया डायग्राम में। द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन विच शेप ऑर्गन विथ 4 लोब्स ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप। लिवर हमारे पास रेडिश ब्राउन विच शेप ऑर्गन है, ठीक है, रेडिश ब्राउन, आप लोगों ने कलर देखा ना, विथ 4 लोब्स, और इसमें 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने जो डिस्कस किया इस तरह, ये लिवर है ना, तो इसमें 4 लोब्स होते हैं, अनइक्वल, सही है, अनइक्वल साइज एंड शेप। हर एक का जो है शेप भी चेंज है और साइज भी चेंज है, ठीक है। वेट कितना है, 1.44, 1.66, 1.44 या 1.66 किलोग्राम। वेट कितना है, वेट इसका वेट कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना है। इट इज बोथ द हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कहा जाता है, सही है, कि ये हेवीएस्ट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन में ये सबसे जो है हेवीएस्ट है, वजन इसका ज्यादा है, एंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी ये माना जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, बॉडी में हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो अगर लिवर मौजूद है तो लिवर आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगर मास्टर ग्लैंड का पूछा तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड का पूछा और साथ लिवर था तो आप लोगों ने लिवर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हीट भी लिवर प्रोड्यूस करते हैं और हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है, सही है। The liver is grossly divided into 2 parts when viewed for above, a right and a left lobe। अगर इसको हम देखें तो ये राइट और लेफ्ट लोब में हमें नजर आता है। द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, इसमें जो है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, ये लिवर को लेफ्ट एंड राइट लोब में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये लिवर है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। अब लिवर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने जो है नोट करना है। प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लिवर प्रोटीन को प्रोड्यूस करके इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मैंने मुख्तलिफ किस्म के क्लोटिंग फैक्टर का नाम लिया और एल्बुमिन भी डिस्कस किया। द लिवर प्ले ए मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। और द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन लाइक इंसुलिन, ये इसको ब्रेक करते हैं, इसको स्मॉल करता है, ठीक है। फिर लिवर ब्रेक डाउन बिलराबिन, ये भी याद रखना, लिवर क्या करता है, बिलराबिन को ब्रेक करके इससे जो है ग्लूकोरोनेडेटिन, ठीक है, इसमें जो है ये कन्वर्ट करता है, ग्लूकोरोनेडेटिन, सही है, एक प्रोसेस के जरिए ग्लूकोरोनेडेशन
डिटेशन, इसके प्रोसेस के जरिए ये बिलिरुबिन को इस चीज में कन्वर्ट करता है, सही है। और फिर ये क्या करता है, ये बाइल में एक्सक्रीट होके इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। मैं इसको थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फिर आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम देखें तो बिलिरुबिन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन हमारे पास येलोविश सब्सटेंस है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से ये वजूद में आता है। ये एक टॉक्सिक चीज है, केमिकल है, इसलिए ये बॉडी खुद से जो है रिमूव करते हैं। तो लिवर क्या करते हैं, लिवर बिलिरुबिन को कन्वर्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है। और इसका क्या नाम है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट करता है तो इसका नाम है ग्लूकोरोनेडेटिन, और एक प्रोसेस के जरिए ग्लूकोरोनेडेटेशन इसके जरिए, ठीक है। तो फिर ये बाइल में एक्सक्रीट होके इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी से निकल जाते हैं। अगर ये फेल हुआ, मतलब बॉडी से नहीं निकला, तो फिर एक मसला होता है, इसका नाम है जॉन्डिस। स्किन येलो 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 होता है और आईज येलो होते हैं। हम लोग इसको पुष्ट में कहते हैं ना, दस जड़े दे, ठीक है। तो इस तरह के जो है ये हमारे पास क्या है, जॉन्डिस, सही है। तो फिर इसके बाद जो है हमारे पास अदर फंक्शन जो है इसका, द लिवर स्टोर ए मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंस। लिवर मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस को जो है स्टोर करते हैं, इंक्लूडिंग ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन आके क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्लाइकोजन जाके या बॉडी फैट्स में जाता है, या आके मसल पे जो है बाइंड होता है, या आके लिवर पे जो है ये बाइंड होता है, ठीक है। तो ये लिवर भी स्टोर करता है। फिर हमारे पास जो है विटामिन ए लिखा है। विटामिन ए का क्या मतलब है, विटामिन ए का मतलब है कि लिवर लार्ज अमाउंट में लॉन्ग टाइम के लिए विटामिन ए को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1-2 ईयर्स तक जो है ये इसको क्या करते हैं, विटामिन ए को स्टोर करता है, सही है। 1-2 ईयर स्टोरेज, 1-2 ईयर स्टोरेज है विटामिन ए का आपके बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी विजन और आपकी स्किन के लिए। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो ये 1 to 4 मंथ्स के लिए आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ये क्या करता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन को जो है इसमें हेल्प करता है। विटामिन बी 12 जो हमारा साइक्लोकोबालमीन है, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है हमारे पास ये क्या है, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 है हमारे पास, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये 3 to 5 ईयर्स तक जो है ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। 3 to 5 ईयर्स तक ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टोर्ड फॉर एयर, बहुत ज्यादा टाइम के लिए जो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है वो है बी 12, ठीक है। तो ये याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सा विटामिन आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है ज्यादा टाइम के लिए, 5 ईयर तक के लिए, तो आप लोगों ने कहना है कि विटामिन बी 12, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए और नर्व्स को रेगुलेट करने में, ठीक है। विटामिन के हमारे पास है, आयरन है, कॉपर है, ये भी जरूरी है, ठीक है। द लिवर प्रोड्यूस अल्बमिन, लिवर अल्बमिन को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने इससे पहले फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो काम करता है, हेल्प देता है अनकोटिक प्रेशर में। आप लोगों को मैंने 2 प्रेशर डिस्कस की थी ना, एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा हमारे पास अनकोटिक प्रेशर। ये आप लोगों ने याद रखना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या काम था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा अनकोटिक प्रेशर। ये आप लोगों ने, मैंने कहा था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैपिलरी है, ठीक है। तो कैपिलरी से सिल में ब्लड जाना, कैपिलरी से सिल में ब्लड जाना, ये कौन से प्रेशर की वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या बाहर की तरफ से ब्लड या फ्लूइड कैपिलरी के अंदर आना, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन होता है अल्बमिन, अल्बमिन की वजह से। तो इसका क्या नाम है, अनकोटिक प्रेशर। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, ब्लड सीरम में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। तो कौन सा प्रोटीन होता है, अल्बमिन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कंटेन पेगोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय डैमेज इरेथ्रोसाइट्स, और इसमें पेगोसाइट्स भी होते हैं जो डैमेज इरेथ्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फॉरेजन सब्सटेंस को, सही है, पेगोसाइटोसिस प्रोसेस पे। फिर लास्ट में हमारे पास जो है गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर क्या है, ये हमारे पास स्मॉल हालो ऑर्गन है, ठीक है, जो बाइल को जस्ट स्टोर करता है। बाइल, लिवर बाइल को प्रोड्यूस करके गॉल ब्लैडर इसको जस्ट स्टोर करता है। कंसंट्रेटेड
बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये लिवर जो है डायरेक्ट भी बाइल को सिक्रीट कर सकता है, लेकिन ये बाइल को गॉल ब्लैडर में क्यों स्टोर करता है? इसलिए ताकि वो कंसंट्रेट हो जाए। ठीक है, इन ह्यूमन द पेयर शेप गॉल ब्लैडर लाई बीनीथ द लिवर, ये लिवर के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोग देखें ना, ये क्या है? ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये हेपेटिक राइट हेपेटिक डक्ट है, लिवर से निकला हुआ है। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर नेक है, ये गॉल ब्लैडर नेक है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर बॉडी है ये वाला, और ये गॉल ब्लैडर फंडस है ये नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्टमक और गॉल ब्लैडर में कौन सी चीज जो है उलट है, तो स्टमक में फंडस यहाँ पे है, सही, और गॉल ब्लैडर में फंडस यहाँ पे होता है। ये बिल्कुल उलट है। जिस तरह हार्ट में बेस बिल्कुल ऊपर है और लंग्स में बेस नीचे है। ठीक है, हार्ट में एपेक्स नीचे है इधर, और लंग्स में एपेक्स कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है। स्टूडेंट सॉरी, बेस ऊपर की तरफ है। स्टूडेंट याद रखना, ये हमारे पास जो है हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। ये हमारे पास जो है लंग्स है। ठीक है, ये हमारे पास लंग है। तो लंग की इस जगह का क्या नाम है? इसका नाम है एपेक्स। क्या नाम है? एपेक्स। और हार्ट की इस जगह का नाम क्या है? एपेक्स। लंग्स की इस जगह का नाम क्या है? इसका बेस। हार्ट की इस जगह का नाम क्या है? बेस। तो इस तरह अगर हमारे पास ये गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर की इस जगह का नाम क्या है? फंडस। और ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक। तो स्टमक की इस जगह का नाम क्या है? अगर हम स्टमक को ड्रा करें इस तरह, तो स्टमक की इस जगह का नाम क्या है? फंडस। सही है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से उलट है, याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। Site in a shallow depression below the right lobes of the liver that is gray blue in life. Sits in a shallow depression below the right lobes of liver. लिवर की राइट लोब्स के तरफ जो है ये मौजूद होता है। उधर एक शैलो डिप्रेशन सा होता है इस तरह, तो इसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, दैट इज ग्रे ब्लूइश इन लाइफ। इसका कलर क्या है? ग्रे ब्लू। लेंथ कितना है? 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.8 to 3.9 इंचेस। ठीक है, डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर और 1.6 इंचेस। द गॉल ब्लैडर हैज ए कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर। 50 ml जो है इसका क्या है? इसका कैपेसिटी है। ठीक है, द गॉल ब्लैडर इज शेप लाइक ए पेयर। पेयर की तरफ जो है इसका शेप इस तरह है। पेयर क्या है? निष्पाती, इस तरह इसका शेप है। ठीक है, विद इट्स टिप ओपनिंग इनटू द साइस्टिक डक्ट। ये साइस्टिक डक्ट में जो है ओपन हो जाता है। ऑलरेडी हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया ऊपर। गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, फंडस, बॉडी एंड द नेक। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल। मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टूडेंट याद रखना, बाइल को स्टोर करना। ठीक है, याद रखना, लिवर बाइल को प्रोड्यूस करते हैं, गॉल ब्लैडर इसको जस्ट स्टोर करते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है? गाल। ठीक है, नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फूड। फूड में जो फैट्स होता है तो इसके डाइजेशन के लिए ये बाइल यूज किया जाता है। ठीक है, बाइल फ्लो थ्रू स्मॉल वेसल इनटू द लार्जर हेपेटिक डक्ट एंड अल्टीमेटली थ्रू द साइस्टिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। याद रखना, बाइल जो है स्मॉल वेसल के जरिए जो है फ्लो करता है, सही है, और फिर लार्ज हेपेटिक डक्ट में जाता है, और फिर इसके बाद साइस्टिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। सही है, ये नॉर्मल बातें हैं। फिर लास्ट में हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बोल इज द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बिटवीन द स्टमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है। सही है, and is where most of the end absorption of the food take place। यहाँ पे जो है ज्यादातर डाइजेशन होते हैं, ज्यादातर ऑब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट के। स्ट्रक्चर क्या है? 3 मीटर है या 5 मीटर है, 3 से 5 मीटर तक होता है। इसका डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। सही है, ये आप देख सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स है, डिड्यूनम है, जिजुनम है और एलियम है। ठीक है, याद रखना। The small intestine is divided into 3 structural parts: duodenum, jejunum, ileum.
फिर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ड्यूडेनम है। तो द ड्यूडेनम इज ए शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, इतना इसका लेंथ है। एंड शेप लाइक ए सी, ये इस तरह होता है, ये इस तरह इसका शेप होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अगर ये हमारे पास स्टमक है, ये अगर स्टमक है तो ये इस तरह होता है, इस तरह, और यहाँ पे पेंक्रियास होता है, ठीक है, और यहाँ पे लिवर होता है। तो ये सी शेप किया है, ये सी शेप हमारे पास ड्यूडेनम होता है, सही है। ये हमारे पास क्या है, ड्यूडेनम होता है, सही है। द ड्यूडेनम, फिर हमारे पास ड्यूडेनम होता है। इट इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मिड सेक्शन है, मतलब बीच में है। ऊपर इससे जो है ड्यूडेनम है और नीचे से इलियम है। कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम, ये ड्यूडेनम को इलियम के साथ कनेक्ट करता है। इट इज अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, ये 2.5 मीटर लॉन्ग है। द इलियम, फिर लास्ट में हमारे पास इलियम है। इट इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल लास्ट सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर जो है लॉन्ग होते हैं, और इसमें वेलाई होते हैं, ठीक है, जिस तरह जीजुनम में होते हैं। और जहां वेलाई और माइक्रोवेलाई होते हैं तो उधर सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, सही है। डाइजेशन फंक्शन क्या है, डाइजेशन में इसका रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस, ज्यादा केमिकल डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मेनी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम that act in the small intestine are secreted by the pancreas and liver and enter the small intestine via the pancreatic duct। ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं, क्योंकि पेंक्रियाज और लिवर से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन इधर जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ज्यादातर एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। डाइजेस्टेड फूड इज नो एबल टू पास इनटू द ब्लड वेसल, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है न्यूट्रिएंट है तो ये एबल हुई है कि वो ब्लड वेसल्स में जाए, ठीक है, इंटेस्टाइन वाल के जरिए। आइदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या डिफ्यूजन है, इसके जरिए वो ब्लड में जा सकता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइड वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास वो साइड होता है जहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है इंजेस्टेड फूड से जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल, द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गट फ्लोरा मौजूद होते हैं, सही, जो पॉजिटिवली होस्ट इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसके साथ जो है खिदमत करते हैं, इसको हेल्प करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज द लार्ज बोल और कोलन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑफ डाइजेस्टिव इन द वर्टेब्राइट, ये वर्टेब्रेट्स, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, ठीक है, और लार्जेस्ट है। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड हियर एंड द रिमेनिंग वास्ट मटेरियल इज स्टोर्ड एज स्पीसीज बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय डिफिकेशन। स्टूडेंट ये याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादातर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग वास्ट रह जाते हैं ना, तो ये फीसिस के पाम में जो है स्टोर होके फिर डिफिकेशन के प्रोसेस से जो है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एनाटमी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का ये एनाटमी है। ये हमारे पास जो है इलियम है, ये इलियक स्पेंक्टर है, यहाँ पे इलियक स्पेंक्टर है, और फिर इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का सीसीएम जो है स्टार्ट हो जाता है, और इसके हेड पे जो है अपेंडिक्स होता है, सही है, और फिर इसके बाद जो है कोलन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना कोलन हमारे पास क्या है, इसके 4 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलन या ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, और फिर ये जो है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन क्या है, ये इस शेप है, इस तरह है ना, इस शेप है ना, इस तरह, इस है ना, उल्टा इस, और फिर ये हमारे पास क्या है, रेक्टम है, और फिर इसके बाद एनस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, structure of large intestine. The length of the male colon is 166 centimeter, while that of female colon is 155 centimeter. Male का 166 centimeter और female का 155 centimeter, मतलब 10 centimeter female का कम है male से। Colon consist of 5 section, इसमें सीसम है, ascending colon है, transverse colon है, descending colon है, sigmoid colon है, और rectum है, और anus है, और एक चीज हमने मिस किया, appendix, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है।
फिर कोलन के हमारे पास सेक्शंस होते हैं। असेंडिंग कोलन क्या है? इंक्लूडिंग द सीसम एंड अपेंडिक्स। असेंडिंग कोलन में हमारे पास जो है सीसम आता है और अपेंडिक्स आते हैं, ये इसके टू पार्ट्स है। द ट्रांसवर्स कोलन में क्या होते हैं? कोइलिक फ्लेक्सर और ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ठीक है, हमने डिस्कस किया ऊपर। डिसेंडिंग कोलन में क्या होता है? सिग्मोइड से, और सिग्मोइड कोलन में क्या होता है? एस शेप रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। The average inner diameter of the section of the colon in centimeters। अगर हम कोलन के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल डायमीटर देखें, इनर डायमीटर हम देखें तो इसके अलग अलग सा है। अगर हम सीसम के देखें तो ये बहुत ज्यादा है। सीसम के कितने हैं? 8.7 सेंटीमीटर। अगर हम असेंडिंग कोलन के देखें 6.6 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रांसवर्स तो 5.8, डिसेंडिंग 6.3 और फिर रेक्टम 5.7। सबसे ज्यादा किस चीज का है? 8.7। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है कि डायमीटर किसका ज्यादा है? तो सीजम का ज्यादा है। सही है, ये सीजम हम डिस्कस करते हैं, ये क्या बला है। दिस सीजम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कोलन। कोलन का ये फर्स्ट सेक्शन है एंड इन्वॉल्व इन द डाइजेशन, और ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। सही है। While the appendix is a structure of colon not involved in digestion। अपेंडिक्स हमारे पास जो है कोलन का एक स्ट्रक्चर है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। कोलन का काम ज्यादातर इम्यूनिटी में है, ठीक है, इम्यूनिटी में इसका रूल है। अक्सर फूड जो है इसके अंदर जाती है तो इससे ये स्वेल होता है, इन्फ्लेम होता है, तो फिर बंदे पे जो है दर्द आता है और इसका नाम है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। फिर इसको अपेंडेक्टोमी के जरिए इसको रिमूव किया जाता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन। इसका जो फंक्शन है वो किसी को पता नहीं है आजकल तक, ठीक है, मतलब अनसर्टेन है, शक में है, ठीक है। कोई कहता है इसमें काम है, कोई कहता है इसमें। कंटेनिंग इल्यूशियल वाल, इल्यूशियल वाल इसमें मौजूद होता है। इल्यूशियल वाल इज ए स्पेक्ट्र मसल वॉल जो सेपरेट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये इल्यूशियल वाल जो है लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से बिल्कुल अलग करता है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया। इट्स क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लक्स ऑफ कोलोनियल कंटेंट इनटू द इलियम। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वापस लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई कंटेंट ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इन्फेक्शन काज हो सकता है। फिर हमारे पास असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन क्या है? इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ सेक्शन ऑफ बोल कॉल्ड द सीसम, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ। द असेंडिंग कोलन रन अपवर्ड through the abdominal cavity towards the transverse colon for approximately 8 inches or 20 centimeter, ठीक है। ये 8 inches होते हैं या 20 centimeter और फिर ये transverse colon में जाता है। The unwanted waste material is moved upward toward the transverse colon by the action of peristalsis। और peristalsis के जरिए फूड जो है transverse colon में चला जाता है। Peristalsis a radially symmetrical contraction and relaxation of muscles that propagate in a well-known in tube। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड है, सॉरी यहाँ पे फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। तो ये पेरिस्टालिसिस क्या होता है? ये मसल जो है इस पे टेंशन डालता है, ठीक है। तो जब ये मसल इस पे टेंशन डालता है तो ये क्या होता है? इस तरह ये होता है, इस तरह ये मसल इस तरह होता है, ये इंटेस्टाइन इस तरह देखे ना, तो ये इस पे प्रेशर डाल के आगे की तरफ जाता है। फिर इस प्रेशर इस तरह, तो ये इस तरह, ये जो है पेरिस्टालिसिस इस तरह मोशन होता है। आप लोग समझ गए ना? तो ये क्या है? हमारे पास पेरिस्टालिसिस मोशन है, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो पेरिस्टालिसिस क्या है? ये राइथमिक या रेडियली सिमेट्रिकल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल है, ठीक है, जो फूड को आगे की तरफ जो है मूव करता है। Transverse colon. The transverse colon is a part of the colon from the hepatic flexure to the splenic flexure। ये क्या करता है? ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन का एक पार्ट है जो हेपेटिक फ्लेक्चर को स्प्लीनिक फ्लेक्चर के साथ जो है फॉर्म करता है। ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिसेंडिंग कोलन है, सही है। तो डिसेंडिंग कोलन इज ए पार्ट ऑफ द कोलन फ्रॉम द स्प्लीनिक फ्लेक्चर टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मोइड कोलन। डिसेंडिंग कोलन इज आल्सो कॉल्ड द डिस्टल गट्स। इसको डिस्टल गट्स भी कहा जाता है, याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टल गट्स। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कोलन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर फीसेस दैट विल बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम। ये फीसेस को स्टोर करके फिर रेक्टम को देके और रेक्टम एनस को देते हैं, ठीक है।
sigmoid colon, the sigmoid colon is the part of the large intestine after the descending colon and before the rectum, rectum से ऊपर और descending colon से नीचे, ठीक है, ये एक पोर्शन है। sigmoid mean S, sigmoid mean S, इसका शेप इस तरह इस होता है ना, इस तरह मैंने जो डिस्कस किया इस तरह है, तो ये इस नहीं है। The wall of the sigmoid colon are muscular, इसका जो वाल होते हैं ना, दीवारें, वो बिल्कुल जो है मस्कुलर होते हैं। contract to increase the pressure inside the colon, ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो कोलन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, causing the stool to move into the rectum, और इसके जरिए जो है स्टूल मूवमेंट करता है रेक्टम की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सिग्मोइड है, तो ये रेक्टम थोड़ा सा जो है हालो होता है, मतलब ये थोड़ा सा कम हो जाता है डायमीटर, तो इधर प्रेशर जमा होके इसको जबरदस्ती जो है यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टूल यहाँ लिखा है। पर रेक्टम है, रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन रेक्टम है। एट होल द फॉर्म फीसेस अवेटिंग एलिमिनेशन विया डिफिकेशन, और यहाँ पे फीसेस जो है वेट करता है कि कब हम जो है डिफिकेशन के जरिए एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। फिर हमारे पास जो है एनएस है, एनएस में क्या होता है, द एनएस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, रेक्टम का जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसका नाम है एनएस, जहां पे एलिमिनेशन होता है। इट्स फंक्शन इज कंट्रोल द एक्सप्लोजन ऑफ फीसेस, इसकी वजह से जो है या इसके जरिए फीसेस जो है एक्सप्लोज होता है, बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे टू स्पेंक्टर होते हैं, टू वाल्स लगी हुई होते हैं, ठीक है, जो फीसेस को एग्जिट करने में मदद देता है या इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, डिफिकेशन के टाइम। देयर आर द इंटरनल एनल स्पेंक्टर एंड द एक्सटर्नल एनल स्पेंक्टर, एक हमारे पास जो है इंटरनल एनल स्ट्रक्चर है और एक एक्सटर्नल एनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच आर सर्कुलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिफिस, ये सर्कुलर मसल जिसमें होते हैं जो इस तरह अगर होल इतना है तो ये इसको इतना बनाता है, ठीक है, मतलब कम करता है ताकि स्टूल बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए, विच रिलैक्स एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल डिफिकेशन फंक्शनिंग, और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो बॉडी से स्टूल पास हो जाते हैं खुद बहुत, ठीक है। फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और रिमेनिंग जो एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट होते हैं ना फूड में, तो ये जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं, याद रखना, ठीक है। कोलन जो है विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये कॉलोनिक बैक्टीरिया को जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, सच एस विटामिन ए, विटामिन के, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है विटामिन के। गट फ्लोरा, गट फ्लोरा स्टूडेंट्स याद रखना है, नॉर्मल फ्लोरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास हमारे बॉडी में वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी को ही फायदा पहुंचाते हैं, तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया है जो मुख्तलिफ किस्म के फूड को खा के हमारे बॉडी में डाइजेशन करता है, सही है। अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, डायरिया होता है, क्यों, इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा या गट फ्लोरा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन होस्टेज ओवर 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो है 700 स्पीशीज जो है बैक्टीरिया के पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन 700 स्पीशी बैक्टीरिया का घर है। टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब सम ऑफ द प्रोडक्ट formed by the bacteria inhabiting this region. Undigested polysaccharides fibers are metabolized to short chain fatty acid by bacteria in the large intestine. ये वाला फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है, अनडाइजेस्टेड पॉलीसैकेराइड फाइबर्स को जो है मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के साथ जो है ये बाहर निकालने में मदद देता है, ठीक है। फिर हमारे पास डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है, डाइजेशन का क्या फंक्शन है, द माउथ इज द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। चीविंग ब्रेक द फूड इनटू फीसेस, चीविंग क्या करता है, फीसेस में जो है फूड को जो है ब्रेक करता है, और फिर ये जो है इजीली डाइजेस्ट होता है स्टमक में, और सलेवा इसके साथ मिक्स होके क्या होता है, इजीली जो है हमारा बॉडी इसको फर्स्ट सलेवा के जरिए ये टेस्ट जो है हम जो है टेस्ट करते हैं, ठीक है, और महसूस करते हैं, फील करते हैं, और फिर ये हमारे बोल्स को जो है बनाते हैं और इसको सॉफ्टन करते हैं। फिर पेरिंग्स जो है एसोफेगस में एंटर होता है, और एसोफेगस जो है या स्वॉल्विंग ट्यूब जो है ये स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म की सीरीज ऑफ कंट्रैक्शन होते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, और पेरिस्टाल्सिस के जरिए एसोफेगस से फूड जो है डिलीवर होते हैं
स्टमक में, ठीक है। ये वही बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। फिर लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर मौजूद होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि स्टमक से या लोअर एसोफेगस से जो है कोई चीज ऊपर की तरफ ना आ जाए, ठीक है। मतलब बैकवर्ड फ्लो से जो है इसको बचाता है। स्टमक जो है मुख्तलिफ किस्म के एसिड को सिक्रीट करते हैं और इसमें पावरफुल एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। फिर ये जो है स्टमक को लीव करके फूड जो है लिक्विड या पेस्ट में जो है कन्वर्ट होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन जो है कंटिन्यू करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम के जरिए, पेंक्रियाज से और जो है लिवर से बाइल जो है सिक्रीट होते हैं, ठीक है। बाइल जो है खुराक में मौजूद फैट को जो है ब्रेक करता है, ठीक है, और डाइजेस्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से जो है निकालते हैं। फिर पेरिस्टालिस इज आल्सो एट वर्क इन दिस ऑर्गन, मूव फूड थ्रू एंड मिक्स इट्स विद अप डाइजेस्टिव सिक्रीशन, यही बातें हैं। और फिर बाद में जो है ड्यूडेनम क्या करता है, जो फूड ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो फिर इसको जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम को देते हैं न्यूट्रन को। पेंक्रियाज जो है एंजाइम को भी सिक्रीट करते हैं और हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और फिर दीज हार्मोन्स ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये हार्मोन जो है फिर प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। फिर बाद में जो स्टूल है या वेस्ट जो रह चुके हैं, ठीक है, तो इसको जो है कूलन पास करते हैं पेरिस्टालिसिस के थ्रू और ये जो है फिर सॉलिड फॉर्म में जो है ऐसे फीसिस एनएस से जो है एक्सप्लोज होते हैं। स्टूल इज स्टोर्ड इन द सिग्मोइड कूलन, स्टूल जो है सिग्मोइड कूलन में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक मास मूवमेंट है, ठीक है। और फिर ये रेक्टम में और जो है ये ओपन होते हैं और एनएस के जरिए जो है हम दिन में 2 दफा या 1 दफा जो है स्टूल को पास करते हैं। तो ये था हमारे पास जनरल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद हम इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक डिजीज को डिस्कस करेंगे, लाइक स्टोमाटाइटिस, माउथ कैंसर, एसोफेजाइटिस, ठीक है, या जेड, या हमारे पास जो डाइवर्टिकुलम है से, या गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, जो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज वगैरह है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।